रिया, आपकी 12th के टाइम की जेई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? तो मुझे जो मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है ना वो ये थी कि मैंने चीजों को रिवाइज तो किया हुआ था, बट जब मैं मॉक में क्वेश्चन देखती थी ना तो मुझसे वो कंसेप्ट रिकॉल ही नहीं होता था। लाइक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि ये इस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बट वो अप्लाई कैसे करना है वो मैं भूल जाती थी। और ये होता इसलिए था क्योंकि मैंने एक बार चीजें रिवाइज की है, बट मैंने उसको फिर से रिविजिट नहीं किया और रीस्केड्यूल नहीं किया। क्योंकि ये चीज मैंने ड्रॉप ईयर में रियलाइज की कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है ना तो आपको उसकी रिपीटेड रिवीजन करनी होती है, राउंड्स में रिवीजन करनी होती है, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट होता है। बट मैंने 12th के टाइम पे रिवीजन तो इतनी अच्छे से की ही नहीं थी, क्योंकि अगर आपने आज रिवाइज किया है तो आपके स्केड्यूल में ये होना चाहिए कि आप 7 डेज बाद 14 डेज बाद उसको फिर से रिविजिट करोगे और रिवाइज करोगे, तभी आपके माइंड में वो चीजें रहती है। अब इसमें मेरा एक पॉइंट है कि इवन इफ हम शेड्यूल कर लेते हैं ना चीजों को, हम अपने माइंड में प्लान कर लेते हैं कि 1 हफ्ते बाद करना है, 2 हफ्ते बाद करना है, बट एक्चुअली में जिस दिन वो टाइम आता है उस दिन तक हमारे माइंड से ही वो चीज स्किप हो जाती है कि कब क्या चीज रिवाइज करनी थी। एग्जैक्टली तो इसके लिए मुझे भी रिसेंटली में एक टूल मिला है, और आई फील अगर ये मुझे मेरे 12th के टाइम पे मिल जाता ना तो मैं अपने 12th में और बेटर परफॉर्म कर सकती थी। तो इसलिए अगर आपको अपनी रिवीजन को प्रॉपरली स्केड्यूल करना है और उसी के साथ साथ आपको अपने राउंड्स काउंट करना है और ये देखना है कि आपको रिमाइंडर मिलता रहे जिसकी वजह से आपकी रिवीजन स्किप ना हो, तो आपको कमेंट्स में लिख के जाना है रिवीजन टूल, देन अपने उस टूल को शेयर करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे।